कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा ऋषिकेश में एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ है। सवाल बहुत सारे उठे हैं। नगर निगम भी सवालों के घेरे में है। आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं और ये सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। मसला एक प्रतिमा का है और आरोप ये हैं कि उस प्रतिमा को जबरन हटाने की कोशिश की गई। ये सबसे पहले ये घाट बिरला जी के द्वारा बनाया गया और ब्रह्मजट जी जो केंद्रीय मंत्री थे उस समय उनके प्रयासों से ये घाट का निर्माण हुआ था। उस समय यहाँ पर रेत और बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। गंगा जी तक जाने का पता भी नहीं चलता था कितना आगे गड्ढा है कितना क्या है। लेकिन बिरला जी से आग्रह करके ब्रह्मजट जी ने ये घाट बनाया था और बिरला जी की उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पे बिरला जी की अष्ट धातु की मूर्ति लगाई गई और ये मूर्ति आप देख सकते हैं वर्षों पुरानी मूर्ति है और उसका जो गुंबद बना है आज तक उसमें 1 इंच की टूट नहीं है। और आज के निर्माण देख लीजिए, अभी बिना कुछ बताए जेसीबी के द्वारा उनका रैंप को तोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि बिरला जी को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा कुछ पता नहीं। तीर्थ नगरी में त्रिवेणी घाट पर घनश्याम दास बिरला की एक मूर्ति लगी हुई है और उसी मूर्ति को शिफ्ट किए जाने का विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का आरोप ये है कि जानबूझकर मूर्ति को हटाया जा रहा है और इसके लिए गंभीर आरोप स्थानीय विधायक यानी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भी लगाए गए और इसके साथ ही जो मेयर है नगर निगम की उनकी भूमिका पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अगर आपको कोई मूर्ति शिफ्ट करनी है पहले उसका रैंप बनाएंगे, तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद ही तो शिफ्ट करेंगे। लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा हो रही है, मेयर की जैसी इच्छा हो रही है वैसा काम करवा रही है, विधायक की जैसी इच्छा हो रही है वैसा काम करा रहे हैं, डीएम की जैसी इच्छा हो रही है वैसा काम करा रहे हैं, एडीएम की जैसी इच्छा हो रही है वैसे काम करा रहे हैं। तो अपने आप में कोई रोड मैप तैयार नहीं है। जिसका जहां मन लग रहा है उसको उजाड़ दो, जिसका जहां मन रहा है उसको बचा दो। तो कहीं ना कहीं हमारी एक मांग थी कि बिरला जी की मूर्ति को ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ा जाए क्योंकि उनकी पत्नी का पत्थर भी तोड़ा गया, ब्रह्मजट जी का पत्थर लगा था उसका भी कहीं पता नहीं है। तो उसको अगर आप छेड़ते हैं उससे पहले अगर आपने रिलोकेट भी करना है तो उससे पहले उनकी जगह निर्गत की जाए और ऐसी जगह निर्गत की जाए जहां पे सब लोग देखें, जहां पर सब लोग उनके बारे में जानकारी लें और ताकि नशेड़ी उसके पास न बैठे। क्योंकि अष्ट धातु की ऋषिकेश में इसी महीने के आखिर में G20 की एक बैठक होनी है और उसके मद्देनजर ही विकास के काम हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में और इसलिए उन कामों को लेकर भी पहले सवाल उठते रहे हैं। और अब जब एक प्रतिमा हटाने को लेकर विवाद हुआ है तो फिर से घमासान मचा है। सवालों की सियासत हो रही है। आरोपों के जरिए तमाम तरीके के निशाने साधे जा रहे हैं। चश्मा लगभग 12 से 15 साल पूर्व मुझे मेरा जो अंदाजा तब से ये चश्मा यहाँ से गायब हुआ है और अष्ट धातु का चश्मा कीमती चश्मा था और तमाम तब नगर पालिकाओं से, क्योंकि नगर पालिका के हैंड ओवर है, नगर निगम के हैंड ओवर है, उनसे भी कहा गया लेकिन किसी ने भी चश्मा नहीं लगवाया और अभी मूर्ति वैसी की वैसी है। और नगर निगम प्रशासन मनमाने तरीके से मूर्ति को शिफ्ट करने की बात कर रहा है तो वो अपने आप में औचित्य कहना है। हमने पहले कहा पहले आप जगह तय कीजिए, सुंदर जगह कीजिए अगर आपको लगता है यहाँ पे, लेकिन ये सबसे अच्छी जगह क्योंकि यहाँ यात्री आता है वो देखता है कि कौन व्यक्ति खड़े हैं, इनका क्या योगदान इस घाट पर, क्यों इनकी मूर्ति लगी है, तो उसके बारे में जानकारी उनको कम से कम पता तो चले। आप कोने में डाल देंगे तो नशेड़ियों के अलावा उनके पास कोई नहीं बैठने वाला। बिरला की प्रतिमा हटाने की नौबत क्यों आई, किसने इसको हटवाने की कोशिश की और अगर हटाया जा रहा है तो कहां लगाया जा रहा है, ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मामला ऋषिकेश का है, इसीलिए इसमें नाम एक बार फिर प्रेमचंद अग्रवाल का उछल रहा है। हालांकि ये मसला मेयर से जुड़ा हुआ है यानी नगर निगम से जुड़ा हुआ है, लेकिन सियासत है और इस सियासत में जितने सवाल उठते हैं उतना ही मामला गंभीर होता जाता है। अब देखना है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा।